रात के 2 बज रहे हैं। सब सो चुके हैं, पर आपकी आंखों में नींद नहीं। एक अजीब सी बेचैनी है। आप स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक एक फोटो आती है। आपका कोई पुराना दोस्त, कोई क्लासमेट अपनी नई जॉब या अपनी नई कार की फोटो डालता है। आपके जान पहचान वाले अपनी जिंदगी मस्त एंजॉय करते हुए फोटोज शेयर कर रहे हैं। और आपको लगता है कि सब आगे निकल गए, और आप अभी भी उसी पुराने कमरे में उन्हीं पुरानी किताबों के साथ एक रुकी हुई जिंदगी जी रहे हैं। उस समय लगता है कि हम कितने पीछे रह गए हैं। एक भारी सा बोझ हमारे दिमाग पर गिर जाता है, जो कि स्ट्रेस का बोझ है, अपनी हार का बोझ है, और जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाने का बोझ है जो हमें करना था। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप पिछड़ना समझ रहे हैं वो दरअसल कुदरत का सबसे बड़ा प्रिपरेशन फेज है। आज की कहानी आपकी हार की नहीं, आपकी टाइमिंग की है। इसे अंत तक देखना, क्योंकि आज आपका खुद को देखने का नजरिया बदलने वाला है। एक बार एक इंसान ने 2 बीज बोए, एक फर्न और एक चाइनीज बैम्बू। कुछ ही हफ्तों में फर्न का पौधा तेजी से बढ़ा और पूरी जमीन को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज, वहां कुछ भी नहीं था। महीनों बीत गए, फर्न और घना हो गया, लेकिन बांस की जगह अभी भी खाली थी। दूसरे साल भी फर्न खूब फैला, लेकिन बांस की जमीन में कोई हलचल नहीं हुई। तीसरे और चौथे साल भी यही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो बीज मर चुका है। उस इंसान को लगा कि वो पीछे रह गया है, उसकी मेहनत बेकार गई है। लेकिन 5वें साल में अचानक एक छोटा सा अंकुर बाहर निकला, और जानते हैं क्या हुआ? अगले 6 हफ्तों के अंदर वो बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो गया। सवाल ये है, क्या वो बांस सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अगर उसकी जड़ें उतनी गहरी नहीं होती तो वो 90 फीट का बोझ कभी नहीं उठा पाता। हाँ, यही आपकी जिंदगी का सल्यूशन है। अगर आप अभी सफल नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं। सल्यूशन सिंपल है। स्टॉप मेजरिंग ग्रोथ बाय हाइट। जब हम पीछे महसूस करते हैं तो सिर्फ बाहरी परिणामों को देखते हैं, जैसे नौकरी, पैसा या शोहरत। दार्शनिक नजरिए से इसे लैगिंग इंडिकेटर्स कहा जाता है, यानी ये वो फल हैं जो मेहनत के बहुत बाद दिखते हैं। सिर्फ ये मत देखिए कि आप कितना ऊपर पहुंचे, ये देखिए कि आप अंदर से कितने मजबूत हुए। क्या आपकी डिसिप्लिन बढ़ी? क्या आपका नॉलेज बढ़ा? शाम को खुद से ये मत पूछिए कि आज मैंने क्या पाया, बल्कि ये पूछिए कि आज मैंने खुद को कल से बेहतर कैसे बनाया। अगर आपका डिसिप्लिन और नॉलेज 1% भी बढ़ा है, तो आप ऊपर जा रहे हैं, भले ही अभी दुनिया को ना दिख रहा हो। वाटर योर ओन सॉइल। हमारा स्वभाव है कि हम दूसरों की हरियाली देखकर अपनी जमीन को बंजर मान लेते हैं। दूसरों के बाग में झांकना बंद करिए। जितना वक्त आप दूसरों की सक्सेस देखने में बिताते हैं, उतना वक्त अपनी स्किल्स को पानी देने में लगाइए। सोशल मीडिया पर दूसरों की जीत देखने के बजाय अपनी स्किल्स की कमी को पहचानें। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उस खाली समय को अपनी इन कमियों को दूर करने में लगाएं। याद रखिए, दूसरे के बाग को देखने से आपका फल नहीं उगेगा। फल तभी आएगा जब आप अपने बीज को पानी देंगे। ट्रस्ट द डार्क फेज। एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी के नीचे अंधेरे में अकेले लड़ना पड़ता है। उसे अंधेरा खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उसी अंधेरे का इस्तेमाल करके अपनी जड़ें फैलानी पड़ती हैं। आपके जीवन का ये साइलेंट फेज, जहां कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, जहां रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तब बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। लेकिन यही आपकी तपस्या है। जब कुछ भी नहीं बदल रहा होता, तभी सबसे बड़ा बदलाव अंदर चल रहा होता है। ये साइलेंट फेज ही आपकी आने वाली कामयाबी की नींव है। ये डार्क फेज कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक फिल्टर है। ये उन लोगों को बाहर कर देता है जो कमजोर हैं और सिर्फ चमक धमक के लिए आए थे। जो इस शांति और संघर्ष को बर्दाश्त कर लेता है, वही भविष्य का बांस का पेड़ बनता है। गिरना या स्लो होना गुनाह नहीं है, गुनाह है हार मान लेना। दुनिया सिर्फ आपके फल देखती है, लेकिन उन फलों को आपकी जड़ें थामती हैं। जड़ों पर काम करिए, फल अपने आप आएंगे। अगली बार जब आपको लगे कि आप पीछे रह गए हैं, तो बस खुद से कहना, मैं रुका नहीं हूं, मैं अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हूं। बांस बनने में वक्त लगता है, पर जब वो बनता है तो दुनिया देखती रह जाती है। अपनी जड़ों पर काम जारी रखिए, आपका मौसम आने वाला है। आई बिलीव इन योर रूट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।